नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के बीएड कॉलेजों में प्रवेश से वंचित रहे 18,493 अभ्यर्थियों को नोडल एजेंसी की ओर से जल्द ही फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीएड कॉलेजों में प्रवेश से वंचित रहे अभ्यर्थियों की फीस वापसी के लिए नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने 7 नवंबर से 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 29,711 अभ्यर्थियों में से निर्धारित तिथि तक 18,493 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि 11,218 अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं कर पाए। उधर पीटीईटी समन्वयक डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने 14 नवंबर तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें एक मौका और देने पर विचार विमर्श चल रहा है। जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे। जोधपुर में कार पलटने से 3 दोस्तों की मौत हो गई। तीनों सरपंच का जन्मदिन मनाकर कार से बिलाड़ा लौट रहे थे। तीनों के साथ उनके 5 अन्य दोस्त भी थे जो घायल हैं। हादसा बिलाड़ा थाना क्षेत्र में खारिया मीठापुर गांव का है। हेड कांस्टेबल शैतान राम ने बताया कि हादसे में 26 वर्षीय रवि सरगरा, 22 वर्षीय अभिषेक चौहान और 23 वर्षीय आकाश सरगरा की मौत हुई है। वही घायलों में 20 वर्षीय प्रियांशु, 20 वर्षीय रवि, 21 वर्षीय पंकज, अजय और रोहित हैं। सभी बिलाड़ा के रहने वाले थे और सरगरा समाज के लड़के थे। युवक जैतारण के पास भाकरवास गांव के सरपंच का बर्थडे मनाने गए थे। बिलाड़ा वापस लौटते हुए खारिया मीठापुर गांव के पास बैलेंस बिगड़ने पर कार पलट गई। गंभीर घायल पिंटू चौहान और प्रिंस को जोधपुर रेफर किया गया है। थाना प्रभारी स्वाई सिंह ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। बूंदी की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में 2 अभियुक्तों को शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि घटना 21 मार्च 2025 की रात रायथल थाना क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रात भर तलाश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह एक राहगीर ने फोन कर बताया कि लड़की नहर के पास है। परिजन मौके पर पहुंचे और पीड़िता को घर लाए। पीड़िता ने बताया कि उस रात आरोपी बाइक लेकर घर के बाहर खड़े थे। वे जबरन उसका मुंह बंद कर उसे एब्रा नदी की पुलिया के पास ले गए, जहां एक आरोपी ने उसका रेप किया। इसके बाद दोनों अभियुक्त पीड़िता को वहीं छोड़कर बाइक लेकर फरार हो गए। भरतपुर जिले में साइबर अपराध से जुड़े म्यूल बैंक खाता धारकों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में कुल 1130 ऐसे बैंक खाते चिन्हित किए गए हैं जिन्हें साइबर ठगी से अर्जित राशि जमा हुई है। जांच में सामने आया कि इन खातों में करीब 2.8 करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि का लेन देन हुआ है। ये सभी खाते प्रथम लेयर के रूप में काम कर रहे थे, यानी साइबर ठगों द्वारा ठगी की गई राशि सबसे पहले इन्हीं खातों में डाली जाती थी और बाद में अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी। इस तरीके से ठगों ने अपनी पहचान छिपाकर धोखाधड़ी की रकम को आगे बढ़ाया। पुलिस के अनुसार इन खातों के खिलाफ पहले से ही साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज है। अब कार्रवाई के तहत 10 खाता धारकों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि संबंधित व्यक्तियों ने अपने नाम से बैंक खाते खोलकर उन्हें साइबर ठगों को बेच दिया था। इन खातों का इस्तेमाल ठगों ने देश भर के पीड़ितों से धोखाधड़ी कर प्राप्त धनराशि को ट्रांसफर करने के लिए किया। बारां जिले के अंता इलाके से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। पिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके नाबालिग बेटे को डिटेन कर लिया है। मां से भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है। अंता थाना पुलिस ने बताया कि धाकड़ गांव का यह पूरा मामला है। मजदूरी करने वाले 40 साल के हंसराज रैगर की हत्या कर दी गई। हंसराज नजदीक के ही गांव के रहने वाला था। उसका पत्नी सीमा देवी से 2 महीने पहले किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और इस विवाद के बाद सीमा देवी अपने 16 साल के बेटे को लेकर अपने पिता के घर आ गई थी। हंसराज अपनी पत्नी सीमा देवी से मिलने के लिए उसके गांव आया था। इस दौरान उसका बेटा रास्ते में ही उसे मिल गया। वह स्कूल से लौट रहा था। पिता और बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इसी विवाद के दौरान बेटे ने पिता की हत्या कर दी और फिर बाइक से फरार हो गया था।
कोटा में नाबालिग बच्चों से शादी समारोह में चोरी करवाने वाला गिरोह सक्रिय है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र राठौर ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में संदिग्ध अवस्था में पाए गए 2 बालकों को पुलिस द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। रोस्टर सदस्यों ने बच्चों से बातचीत की, जिसमें खुलासा हुआ कि उन्हें मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र से बहलाकर चोरी करवाने के उद्देश्य से कोटा लाया गया था। बच्चों से पूछताछ में सामने आया है कि उन्हें शादी समारोह में चोरी के लिए अलग अलग मैरिज गार्डन में भेजा जाता था। एक बालक ने उद्योगनगर थाना क्षेत्र के एक आयोजन में चोरी का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने पर लोगों ने उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वैआरकेपुरम क्षेत्र में पकड़ा गया मात्र 9 वर्षीय बालक भी चोरी के लिए लाया गया था। समिति ने एसपी को विस्तृत जांच व कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। झुंझुनू शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर ऑनलाइन लाखों रुपए ठगने वाले शातिर को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ साइबर थाने में मामला दर्ज था। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर पीड़ित सुबोध नागदा ने रिपोर्ट दी कि साइबर ठगों ने उसे शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा दिया और 14,75,200 रुपये ठग लिए। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की। इस दौरान ठगी की वारदात में 23 वर्षीय मीत रावल निवासी महसाणा गुजरात नामक युवक की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पुलिस ने आरोपी के बारे में पता लगाया तो वह गुजरात की जेल में था। उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने इस पूरे फ्रॉड रैकेट के संबंध में गहन पूछताछ जारी है। ठगी में कितने लोग शामिल हैं और कितनों को शिकार बनाया गया है, यह जानकारी भी ली जा रही है। अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उपचुनाव में एक बार फिर कांग्रेस को जीत की चाबी थमा दी। डबल इंजन की सरकार के दावों, विकास कार्यों को नकारते हुए वोटरों ने कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस की जीत से विधानसभा में अब पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़ने से राजस्थान की भाजपा सरकार पर भले ही कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे विधानसभा सत्र में कांग्रेस को सरकार को घेरने का अधिक अवसर मिल जाएगा। विधानसभा में भाजपा 118 सीटों के साथ बहुमत में है। वही अंता में जीत के बाद कांग्रेस 67 पर पहुंच गई है। इसके अलावा 8 निर्दलीय के साथ बसपा के 2 और आरएलडी से 1 विधायक है। अगले साल जून से पहले 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। इस 3 सीटों पर तो जीत का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी राज्यसभा की 4 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे, उस समय इसका प्रभाव अवश्य दिख सकता है। धौलपुर जिले के बाड़ी एडीजे कोर्ट ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के बटेश्वर कला गांव में वर्ष 2017 में किसान के खेत में नाली का गंदा पानी छोड़ने को लेकर हुए विवाद में प्राणघातक हमले के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पक्ष के 2 सगे भाइयों को 7 साल के कारावास और 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 5 दिसंबर 2017 की शाम कंचनपुर थाना क्षेत्र के बटेश्वर कला गांव में खेतों की रखवाली कर रहे किसान निरंजन पर गांव के ही कुछ लोगों ने गंदे पानी को खेत में छोड़ने के विवाद में झगड़ा कर जानलेवा हमला किया, जिसमें घायल निरंजन को गंभीर हालत में जयपुर एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घायल निरंजन के छोटे भाई महावीर ने कंचन थाने में रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने 2 आरोपी रमेश और सुरेश सिंह भगेला को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। हरियाणा के गुरुग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने अवैध हथियार के बल पर मोबाइल लूटने के दोषी विनोद कुमार को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 26 जुलाई 2020 का है, जब गुरुग्राम के गांव डुंडाहेड़ा स्थित राम चौक पर एक व्यक्ति से मोबाइल लूट लिया गया था। पीड़ित ने गुरुग्राम पुलिस को लिखित शिकायत में बताया था कि बाइक सवार एक अज्ञात व्यक्ति ने पिस्तौल दिखाकर उसका मोबाइल छीन लिया और मौके से फरार हो गया। थाना उद्योग विहार पुलिस ने तत्काल संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस जांच के दौरान पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान विनोद कुमार के रूप में की, जो राजस्थान के अलवर जिले के इटौली गांव का निवासी है। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।